जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जेस ने उस स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक करा था, पर उस स्पिरिचुअल बॉडी ने बस अपने हाथ के एक अटैक से जेस को इंजर्ड करके नीचे गिरा दिया था और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने पपेट से एलेक्स और डेविड पर हमला करने को बोलती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि सबसे पहले मैं इन पपेट को खत्म कर देता हूं, जिसके बाद हम अपना कंपटीशन जारी रखेंगे। अब एलेक्स काफी तेजी से आसमान में चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी नई टेक्निक डेथली थंडर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स के पैर के नीचे एक काफी बड़ी फॉर्मेशन बन गई थी, जिसकी मदद से एलेक्स उन सभी पपेट पर प्रेशर डालने लगता है, जिसे साथ मिलके भी उन चारों पपेट के लिए रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इधर यह टेक्निक देखकर डेविड कहता है कि थंडर स्किल से दूसरे की सोल को इंजर्ड करने वाली यह स्किल बहुत कमाल की है। सच में एलेक्स ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। उसी वक्त एलेक्स अपनी पीकॉक स्पिरिट में थंडर पावर मिलाकर उस फॉर्मेशन की पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहां आसपास की जमीन टूट जाती है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों पपेट काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और उनके कपड़े खून से लाल हो गए थे, मगर वो फिर भी कहते हैं कि तुम पापी ब्लड वाले लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम पर थंडर से अटैक करने की, हम तुम्हें अब किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो चारों पपेट एलेक्स और डेविड को घेर लेते हैं और फिर कुछ डैमनिक साउंड से उन दोनों पर अटैक करते हैं, जिसके कारण उन दोनों के सिर में दर्द होने लगता है। तभी वो पपेट बोलते हैं कि अब तुम दोनों हमारे कंट्रोल में आके एक दूसरे से लड़ोगे। उसी वक्त एलेक्स और डेविड की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और वो दोनों काफी गुस्से में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जिसमें एलेक्स डेविड पर भारी पड़ रहा था। तभी वो दोनों पीछे हटके अपने अपने डिवाइन स्पेयर्स बाहर निकाल लेते हैं और फिर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ये देखकर दो पपेट बोलते हैं कि चलो इस मौके का फायदा उठा के इन दोनों को खत्म कर देते हैं। अब ये कह के वो दोनों एलेक्स और डेविड के पास जाते हुए अपने हथियार निकाल लेते हैं, मगर तभी एलेक्स और डेविड अपनी अपनी स्पेयर से उन दोनों को ही मार देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारी सोच से कई गुना आगे हैं। तो अपने अंदर उन डिवाइन स्पेयर को देखकर वो पपेट मरते हुए कहते हैं कि तुम शुरुआत से हमारे कंट्रोल में नहीं थे बल्कि एक्टिंग कर रहे थे। अब एलेक्स और डेविड अपनी अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेते हैं, जिसके कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। इधर ये देखकर बाकी दोनों पपेट कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाइयों को मारने की। अब ये कह के वह दोनों एक साथ अपना वेपन लेकर एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तभी एलेक्स फिर से अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वह उनमें से एक पपेट पर अटैक करके दूसरे की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी एलेक्स की पहले वाली इमेज दिख रही थी जैसे कि वो एक क्लोन हो। अब एलेक्स बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, जिसके बाद एलेक्स एक एनर्जी बॉल बना के जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से आसपास की जमीन के टुकड़े होने लगते हैं। इसके बाद एलेक्स उन दोनों पपेट को जान से खत्म कर देता है। इधर जेस फिर से खड़ा होकर उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी सोर्ड से वार करता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी शील्ड बना के जेस की उस सोर्ड को रोक लेती है, जबकि वो एक बहुत पावरफुल सोर्ड थी। तो ये देखकर जेस भी चौंक जाता है और कहता है कि इसकी शील्ड तो बहुत ज्यादा मजबूत है। इस पे वो स्पिरिचुअल बॉडी बोलती है कि एक पापी खून वाले होने के बाद भी तुम्हारी पावर अमेजिंग है, मगर तुम अब भी मुझसे बहुत पीछे हो। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी अपनी थोड़ी सी पावर से जेस की वो सोर्ड तोड़ देती है और उसे फिर से नीचे फेंक देती है, जहां अब की बार जेस के चेहरे पर भी कट लग गए थे। उसी वक्त वो स्पिरिचुअल बॉडी जेस को अपनी स्पिरिचुअल चेन से पकड़कर उससे बोलती है कि तुम फाइट करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी अपना ब्लड निकालकर एक और पपेट बनाने लगती है, जहां ऐसा करते हुए वह जेस से बोलती है कि सबसे पहले तुम मरो और इसके बाद मैं तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। इधर उस ब्लड ड्रॉप से एक फॉर्मेशन बनती है, जिसके अंदर से वैसा ही एक पपेट बाहर निकल आता है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी उस पपेट को जेस पर हमला करने को कहती है, तो वो पपेट अपने पंच से जेस को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर ये देखकर जेस कहता है कि इन चेन्स ने मेरी सोल को ट्रैप कर लिया है, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा। उसी वक्त डेविड उस पपेट के पंच को जमा देता है, जिसके बाद एलेक्स और डेविड जेस के पास आ जाते हैं। अब एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर से उस पपेट की पूरी बॉडी पर कट लगाने लगता है, तभी डेविड सामने आते हुए उस पपेट को लात मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वह कहता है कि भले ही मेरे और एलेक्स के बीच लड़ाई हो, पर हम दोनों ही सीक्लेन से है और हमें कोई तीसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इधर उस पपेट के नीचे गिरते ही उसकी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और वह मर जाता है। इस तरफ डेविड जेस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पे जेस बोलता है कि लगता है ये चेन्स वीक हो गई है, और जेस अपनी पूरी ताकत लगा के उन चेन्स को तोड़ के आजाद हो जाता है। इधर यह सब देखकर वह स्पिरिचुअल बॉडी सोचती है कि लगता है कि मेरे पपेट तुम्हारे काबिल नहीं थे, अब मुझे ही तुम तीनों को खत्म करना होगा। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने ब्लड से एक ड्रैगन बनाती है, जिसे देखकर एलेक्स, जेस और
डेविड से बोलता है कि इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर इस ड्रैगन का एक भी अटैक हमें लगा तो हमारी सोल डैमेज हो जाएगी, इसलिए हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। अब वो ड्रैगन उन तीनों के पीछे लग जाता है तो एलेक्स उसे अपने पीछे पीछे ले जाते हुए एक चट्टान के बीच फंसा देता है। उसी वक्त वहां जेस भी आकर उस ड्रैगन पर अपनी एनर्जी से वार करता है, लेकिन वो ड्रैगन जेस को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसे निगलने की कोशिश करता है, पर जेस ने अपनी ताकत लगाकर उस ड्रैगन के मुंह को खोले रखा था। इधर एलेक्स अपनी वुड बेलो से उस ड्रैगन को एक जगह पर पकड़ लेता है। इसके बाद डेविड अपनी डबल प्यूपल आई एक्टिवेट करके आसमान से कई सारे नुकीले आइस उस ड्रैगन पर बरसाता है, जिसके कारण वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर ये देख करके वो स्पिरिचुअल बॉडी भी हैरान हो गई थी। उसी वक्त एलेक्स कहता है कि अब तुम्हारे पास कितनी टेक्निक बाकी है। अब ये कहके एलेक्स अपनी रेनकार्नेशन टेक्निक से एक रेनकार्नेशन सोर्ड बना लेता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसके एक ही वार से किसी की जान भी जा सकती थी। तो ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी अपने ब्लड से सिक्स टाई टीचिंग नाम की स्किल का इस्तेमाल करती है, जिसके ऐसा करते ही उसके हाथ से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है, जिसमें से बहुत सारे लोगों की चीखों की आवाज आ रही थी जैसे कि वो उन्हीं का ब्लड हो। अब वो स्पिरिचुअल बॉडी उस ब्लड से एक एनर्जी बॉल बना के उसे एलेक्स की तरफ फेंकती है, तो एलेक्स उस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि तुम कोई नहीं होते अच्छा और बुरा डिसाइड करने वाले या किसी की जिंदगी या मौत का डिसीजन लेने वाले। इधर यह सुन के डेविड गुस्से में कहता है कि एलेक्स तुम क्यों इसे अच्छे और बुरे की सलाह दे रहे हो, इसे मार दो, यह अपने आप ही अच्छाई और बुराई का मतलब समझ जाएगा। अब डेविड अपने ड्रैगन को एलेक्स की सोर्ड के स्लैश अटैक से मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन तेजी से उस एनर्जी बॉल की तरफ बढ़ता है। तो ये देखकर वो स्पिरिचुअल बॉडी कहती है कि इन्होंने दो स्पेशल टेक्निक्स को मर्ज करने की हिम्मत कर ली। उसी वक्त वो ड्रैगन उस एनर्जी बॉल को नष्ट करते हुए उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ता है, मगर वो स्पिरिचुअल बॉडी सील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। इसलिए वह कहती है कि भले ही तुम्हारी यह मर्ज टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन फिर भी यह अभी भी अधूरी थी। तो ये सुन के एलेक्स अपनी सोर्ड लेकर उस स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब तुम इसका जवाब कैसे दोगे। इसके बाद एलेक्स उस सोर्ड से उस स्पिरिचुअल बॉडी की सील्ड पर हमला करता है, साथ ही वो उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सीक्लेन का दुश्मन बनने से क्या होता है। अब एलेक्स उस सील्ड को तोड़ के उस स्पिरिचुअल बॉडी के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है, तो वो स्पिरिचुअल बॉडी बोलती है कि मैंने 6 जन्मों तक कल्टीवेशन करा है, मुझे एक पापी ब्लड वाला कैसे हरा सकता है। अब एलेक्स कई सारे स्लैश अटैक से फिर से उस स्पिरिचुअल बॉडी पर हमला करता है, जिसके कारण वो नष्ट हो जाती है और उसके अंदर से एक रेड ब्लड बॉल नीचे आने लगती है। इधर ये देखकर आसपास वाले बंदे कहते हैं कि इन्होंने तो 6 क्राउन प्रिंस को भी हरा दिया, ये सच में बहुत पावरफुल है। इस तरफ वो तीनों उस बॉल के पास आ जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स कहता है कि वो तो बस एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। इस पे डेविड बोलता है कि वो बस स्पिरिचुअल बॉडी नहीं थी, उसके अंदर 6 क्राउन प्रिंस का ब्लड भी था। तभी एलेक्स कहता है कि मैंने उसके ब्लड से चीखने की आवाजें सुनी थी, इसलिए एलेक्स उस ब्लड को टच करता है, जहां ऐसा करते ही वह अचानक से अपने आप को एक पैलेस के सामने पाता है, जहां बहुत सारे सैनिक थे जो अलग अलग प्लेन से थे और वह सब कुछ किंग्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी वह पूरा पैलेस आग में जलने लगता है और उसके आसपास 2 टीम के हाथ आ जाते हैं, मगर उस पैलेस के सोल्जर्स चिल्ला रहे थे कि हम मरते दम तक पैलेस को बचाएंगे। तभी एलेक्स आसमान में पापी ब्लड का सिंबल देखता है और फिर से वह वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जिसके बाद वह सोचता है कि यह सब क्या था और वह किंग और सैनिक कौन थे और आखिर यह पैलेस है कहां पर। दूसरी तरफ हमें कल्टीवेशन केव में निन चुवान की रियल बॉडी को देखते हैं, जो बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वह अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि अभी तक मेरी इटर्नल बोन मेरे हाथ से अच्छे से मर्ज नहीं हुई। इसके बाद वह अपनी मॉम को संदेश भेजने लगता है, जिसमें वह बोलता है कि मॉम, मेरे जन्म पर एक अजीब घटना घटी थी और आपने कहा था कि मेरी बॉडी के अंदर एक खास ब्लड है, पर उसके बाद आपने बस मुझे लगातार चेतावनी दी थी, पर ऐसा क्यों था। तभी हम उसकी मॉम को देखते हैं जो उस संदेश को पढ़कर कहती है कि आज वो दिन आ चुका है, और अब उसकी मॉम के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।